अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आयशा अरसलान कुकिंग एंड व्लॉग्स। तो सुबह सुबह का वक्त था, सोचा कि दलिए का नाश्ता करते हैं। बच्चों को बहुत पसंद है दलिए का नाश्ता। वैसे भी गर्मी चल रही है, गर्मी का मौसम है, तो रोटी खाने को तो बिल्कुल नहीं उनका दिल करता बच्चों का। तो इस वजह से उन्होंने फरमाइश की कि हमें गंदम का दलिया बना कर दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पौने कप के करीब जो है वो गंदम का दलिया ले लिया। उसको मैंने पतीले में अच्छी तरह रोस्ट कर लिया, भून लिया। अब जब खुशबू आने लग गई तो उसके बाद 3 कप मैंने उसमें पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करने के बाद इसको पकने के लिए रख देंगे। तो आप बताइए, आपको गुड़ वाला दलिया कैसा लगता है, या आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं? साथ ही साथ जब तक वो दलिया पक रहा है तो मैं यहाँ पे गुड़ जो है वो क्रश कर लेती हूँ छुरी की मदद से। तो यहाँ पे सऊदीया में बहुत गर्मी है। आप बताएं, आपके एरिया में या आपके कंट्री में कैसा है मौसम? बारिशें होती हैं या नहीं होती? यहाँ पे तो खजूर का मौसम है, तो इस वजह से 3-4 माह तो बिल्कुल भी बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है कि जब खजूरें पक जाती हैं तो फिर उसके बाद मौसम जो है वो इतना खुशगवार होता है। तो यहाँ पे तो दर्जा हरारत 45 डिग्री से ऊपर ही चला जाता है। लेकिन फिर भी हम सारा दिन ही वैसे कमरे में कैद रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। निकलते भी हैं तो शाम ईशा के वक्त निकलते हैं। वो भी जब बाहर निकलते हैं तो फिर भी इतनी गर्मी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा मुँह जलता है, इतनी गर्म हवाएं यहाँ पे चलती हैं। देखें, ये हमारा गुड़ भी जब तक क्रश हो गया है, और इसके बाद मैं इसको जो है वो एक कटोरी में निकाल दूँगी। अगर आप मेरी पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को आयशा अरसलान कुकिंग एंड व्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपकी मोहब्बत और राय मेरे लिए बहुत कीमती है। कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको दलिया जो है वो मीठा पसंद है या नमकीन पसंद है। ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो है वो गुड़ भी क्रश हो गया है और इसको मैं एक कटोरे में निकाल लूँगी। ऐसी छोटी छोटी रेसिपीज़ होती हैं जो बच्चों को पसंद भी होती हैं और वो शौक़ से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दूसरी तरफ हमारा दलिया जो है वो पानी डाल के जो रखा था वो तकरीबन ही गल चुका। इसको चेक कर लेंगे, अगर तो हाथ से बिल्कुल हो जाता है मैश तो फिर इसमें हम इसी स्टेज पे गुड़ डाल देंगे, ताकि गुड़ थोड़ा सा पानी मौजूद है इसमें, उसमें जो है वो गुड़ बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और साथ में चेक भी कर लेंगे कि आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं मीठा, कि आपको कितना पसंद है। मुझे कम लगा था तो मैं थोड़ा सा बचा हुआ जो है वो गुड़ वो भी शामिल कर दूँगी, और इसको अच्छी तरह से जो है वो इसमें मिक्स कर लूँगी। आप लोगों की दुआएं और मोहब्बत ही होगी जो मुझे नई वीडियो बनाने का हौसला देगी। तो साथ ही मैंने देखें ये दूध भी शामिल कर लिया इसमें। अब इसको अच्छी तरह से पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन ये दलिया काफ़ी थोड़ा सा टाइम ले लेता है, गंदम का है इस वजह से, और बिल्कुल बारीक जो होता है वो जल्दी पक जाता है। लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा मोटा दलिया था, इस वजह से तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो पक जाए। और यहाँ पे देखिए, हमारा ये मज़ेदार और दूध और गुड़ वाला दलिया जो है वो तैयार हो गया है। अब इसको मैं एक बॉल में निकाल लूँगी और बच्चों को भी मैं दूँगी ताकि वो खा लें। और शुक्र अदा करती हूँ कि अगर रोटी नहीं खाते तो चलें, इस तरह की चीज़ें तो बच्चे खा लेते हैं ना शौक़ से। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। और गुड़ वाला दलिया अच्छा बनता है, एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।